सो हे गाइस। सो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई डिज़ाइंस बनाया हो जो स्क्रीन पे एकदम शार्प दिख रहा था, लेकिन जब आप उसे प्रिंट करते हो तो वो काफ़ी पिक्सेलेट हो जाता है या ब्लर हो जाता है। उस टाइप का क्वालिटी आपको नहीं मिलता है प्रिंटिंग के बाद जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। ये प्रॉब्लम होती है पीपीआई की वजह से, और आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन 72 पीपीआई एंड 300। इन दोनों का क्या डिफरेंस है और ये क्या है, कैसे काम करता है और आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीपीआई बेसिकली क्या होता है। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है पिक्सेलेट पर इंच। ओके। और अगर पीपीआई लो होगा तो इमेज ब्लरी या पिक्सेलेट दिख सकती है। अगर पीपीआई हाई होगा तो इमेज शार्प और डिटेल्ड होगी, स्पेशली आप जब प्रिंटिंग पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो। तब प्रिंटिंग के बाद डिटेल शार्प होगी, स्पेशली फॉर प्रिंटिंग हाई पीपीआई। ये जान लेते हैं कि 72 पीपीआई और 300 पीपीआई का क्या काम है। 72 पीपीआई क्या है और इसे हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं। 72 पीपीआई बेसिकली डिजिटल यूज़ के लिए होता है, जैसे वेबसाइट इमेजेस, सोशल मीडिया पोस्ट, अगर आप कोई डिज़ाइंस कर रहे हो, यूट्यूब थंबनेल हो गया, उसके बाद यूआई डिज़ाइंस हो गया, यूआई डिज़ाइंस में यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस जो आप किसी भी ऐप में या फ़ोन में होता है। ये सब बेसिकली एक डिजिटल डिज़ाइंस है जो स्क्रीन पे विजिबल होता है। इस स्क्रीन रिलेटेड डिज़ाइंस के लिए हम लोग 72 पीपीआई का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डिज़ाइंस बना रहे हो जो स्क्रीन पे दिखेगा और प्रिंट नहीं होगा, तो आपको 72 पीपीआई ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन्स पिक्सेल्स में काम करती है और उसको हाई पीपीआई की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर आप 300 पीपीआई का डिजिटल इमेज बनाओगे तो उसका फाइल साइज़ अननेसेसरी बड़ा हो जाएगा, पर क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। अब हम लोग जानेंगे कि 300 पीपीआई हम लोग क्या है और कब यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 300 पीपीआई सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे बिजनेस कार्ड्स हो गया, पोस्टर एंड पोस्टर डिज़ाइंस हो गया, बुक कवर डिज़ाइन हो गया, पैकेजिंग डिज़ाइन हो गया। प्रिंटिंग के टाइम प्रिंटर 1 इंच में जितना ज़्यादा पिक्सेल्स प्रिंट करेगा उतनी इमेज शार्प होगी, इसीलिए 300 पीपीआई स्टैंडर्ड है प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए। अगर आप किसी भी प्रिंट प्रोजेक्ट में 72 पीपीआई का इमेज यूज़ करोगे तो वो ब्लर और लो क्वालिटी का ही होगा। इसीलिए कभी भी अगर आप कोई प्रिंटिंग पे प्रोजेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर आप 300 पीपीआई पे वर्क करो, और अगर आप डिजिटल पे यूज़ कर रहे हो तो आप 72 यूज़ कर सकते हो। ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्या हम लोग 72 पीपीआई जो हम लोगों ने डिज़ाइंस ऑलरेडी बना रखा है उसे हम लोग 300 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई डिज़ाइन बनाया 72 पीपीआई में और आप उसे 300 पे सेट करना भूल गए उस टाइम। डिज़ाइंस होने के बाद प्रिंटिंग पे आपको पता चला कि क्वालिटी सही नहीं है। अब आपको उसको डिज़ाइन को 300 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर से पूरा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो क्या हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बहुत लोग ही ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, दे डिज़ाइन एट 72 पीपीआई और बाद में उसको 300 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इमेज के अंदर पहले से ही ज़्यादा पिक्सेल्स नहीं है तो फोटोशॉप सिर्फ पिक्सेल्स को स्ट्रेच करेगा और इमेज ब्लरी और पिक्सेलेट लगने लगेगी। इसलिए अगर आपको डिजिटल काम करना है तो शुरू से ही 72 पीपीआई रखो, और अगर आपको प्रिंट के लिए काम करना है तो शुरू से ही 300 पीपीआई सेट रखो। मैं आपको फिर से एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ। आपको अगर 72 पीपीआई पे काम कर रहे हो तो मेक श्योर वो डिजिटल डिज़ाइंस के लिए हो, सोशल मीडिया, वेबसाइट डिज़ाइंस, यूआई डिज़ाइन। अगर आपको किसी प्रिंट बेसिस पे काम करना है तो आप फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड्स हो गया, बुक कवर, पोस्टर डिज़ाइंस, कोई बैनर हो गया, होर्डिंग हो गया, तो आप मेक श्योर 300 पीपीआई पे काम करो। एक बार जो रेजोल्यूशन सेट हो गया उसको बाद में चेंज करने से क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगा। या गाइस, यही था आज का एक छोटा सा वीडियो फॉर बिगिनर्स। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी डिज़ाइनिंग।